प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक प्रश्न तथा इसके अंतर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाऊं। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे भगवान, आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी के आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई। साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्राह्मण के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा भाई जैसा जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन पालन एवं संहार करते हैं। वे पराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन तथा सच्चिदानंद स्वरूप देवगण मरण धर्मा हैं अथवा नहीं, और वे आध्यात्मिक आर्थिक तथा आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों से युक्त है अथवा नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती है अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए। हे महामुने, वे हर्ष शोक आदि दोनों से युक्त हैं। क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित है तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं अन्न रस रुधिर मांस वेद अस्थि मज्जा वीर से निर्मित है अथवा नहीं। वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं, किन किन गुणों को धारण करते हैं, उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं, उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिमाण क्या है, उनके निवास स्थान एवं विभूतियों के विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्रह्मन, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है। व्यास जी बोले, हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था, जो गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए थे। हे महामति मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड प्रधान कर्ता कौन कहा गया है, इसी की उत्पत्ति किससे हुई है, ये नित्य अथवा अनित्य, यह एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा। कुछ भगवान शंकर कोई मूल कारण मानकर उन्हीं की इस ब्रह्मांड रचयिता कहते हैं, दूसरे विष्णु को सबका प्रभु ईश्वर समग्र संसार को शरण देने वाला आदि अंत में रहित जानकर उन्हीं का स्तुति करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी के सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ सभी प्राणियों का प्रवर्तन, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत तथा सत्यलोक में निवास करने वाले बताते हैं। कुछ में देवता सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं, अतः स्वयं उसी की स्तुति करते हैं। कुछ सोमपान करने वाले शचीपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर तथा कुछ हैरंब, गजमुख, ईश्वर मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले परम देव गणेश, गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार भगवान की ही सब कुछ देने वाली आदि माया, महाशक्ति, परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको सत्य स्वरूप सृजन पालन संहार करने वाली सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी आदि अंत रहित पूर्ण सभी जीवों में व्याप्त सभी लोगों को की स्वामी निर्गुण सगुण तथा कल्याण स्वरूप मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, बाष्मी, बारुणी, बाराही, नरसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता के कारण रूपा सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही
सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए, मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए, काम प्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुण एवं सगुण रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित, सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत करता बतलाते हैं। वेदों उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख, चरण से युक्त विराज तेजोमय पुरुष कहा गया है। हे मुनिवर, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह उत्पन्न होते हैं। धर्म तथा धर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। लोग कहते हैं कि देवता सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं, सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई। धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। इस स्थिति में धर्म का क्या मर्यादा रह गई। अतः महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए, बार बार डूबते उतरते हुए भुक्त अज्ञानी को अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए।